अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप अपने आप को सतर्क कर लीजिए। अगर आप हक का साथ देते हैं, यूपी में रहते हैं, तो अपने आप को सतर्क कर लीजिए, वरना आपके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। जो आज एक मौलाना के साथ हुआ है, जो आज एक और अन्य व्यक्ति के साथ यूपी के अंदर हुआ है और एक कर्नाटक के अंदर हुआ है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हक का साथ दिया है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। मैं आपको बता दूं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग किया था और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि कोई भी अगर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करता है और कोई भी अगर फिलिस्तीन के समर्थन में किसी तरह की बयानबाजी करता है, नारेबाजी करता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। यूपी के एक मौलाना के ऊपर कार्रवाई हो गई। यूपी के एक मौलाना के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया। मौलाना ने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के ऊपर में लिखा हुआ था वी स्टैंड विद फिलिस्तीन। और जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आई, पुलिस ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया। कुछ लोगों का कहना है कि मौलाना को मस्जिद से गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस का इस मामले में कहना है कि अभी सिर्फ एफआईआर दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की तरफ से इस मामले में इनकार है। और अगर मैं विस्तार से बताऊं तो ये मामला है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर कस्बे के हैदरिया मोहल्ले के निवासी आतिफ चौधरी। आतिफ चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पर आई स्टैंड विद फिलिस्तीन लिखा और ये 8 अक्टूबर के रात में पोस्ट किया और उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हो गया। जैसे ही पोस्ट वायरल हुआ, उनके ऊपर में एफआईआर हो गया। एक और मामला है, इसी तरह का मामला है, यूपी का ही है, उनके ऊपर भी एफआईआर हो गया और उनके ऊपर भी कार्रवाई करते हुए उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। दूसरी खबर है कर्नाटक के विजयनगर की। विजयनगर के आलम पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया। आलम पाशा के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गया है और वो एफआईआर क्यों दर्ज हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एफआईआर सिर्फ इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ स्टेटस लगाया, जिसके वजह से उनके ऊपर भी आईपीसी की धारा लगा करके आईपीसी की धारा 108 और 151 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप यूपी से हैं या कर्नाटक से हैं या भारत की किसी भी अन्य जगह से हैं, तो आप फिलिस्तीन के समर्थन इस तरह से ना करें। और अगर आप फिलिस्तीन के समर्थन इस तरह से करेंगे तो आपके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर बयान दिया है फिलिस्तीन के समर्थन में कि मैं फिलिस्तीन के साथ में। और मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी बताया कि एएमयू के परिसर में एएमयू के छात्राओं ने, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्राओं ने प्रदर्शन किया फिलिस्तीन के समर्थन में, जिसकी वजह से उन सब के ऊपर भी कार्रवाई हो गई। आप सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल के साथ है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इजराइल के साथ हैं, हम आतंकवादी का समर्थन नहीं करते। और जो कोई भी हमास का समर्थन करेगा, योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर बयान आया है कि कोई भी अगर हमास का समर्थन करेगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने हर पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस चौकी में यह खबर पहुंचा दिया है कि अगर कोई भी आपके इलाके में इस तरह का काम करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और मैं आपको इजराइल और फिलिस्तीन की ताजा खबर बता दूं, इजराइल ने फिलिस्तीन को पूरी तरह से तबाह करने के लिए ठान ली है। इजराइल ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि जो भी फिलिस्तीन के नागरिक गाजा में रह रहे हो वो सब अपना अपना घर छोड़ करके चले जाएं। लेकिन जब गाजा पट्टी के लोग वहां से खाली करके जाने लगे तो इजरायली सैनिकों ने उस काफिले के ऊपर हमला किया और उस काफिले में 70 फिलिस्तीनी मारे गए। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रही है, इस युद्ध को अब तक 8 रोज हो चुके हैं और इस युद्ध में अब तक फिलिस्तीनी लोग तकरीबन 2215 लोग मारे गए हैं, जिनमें 724 बच्चे हैं और 8714 फिलिस्तीनी लोग घायल भी हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे के अंदर फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में 324 लोग मारे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ गाजा पट्टी के अंदर 324 लोग अपनी जान गंवा दिए हैं और 1000 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं इजराइल के अंदर हमास के हमले से जो मारा गया है वो तकरीबन 1300 के आसपास बताया जा रहा है। फिलहाल फिलिस्तीन की जो हालात हैं वो बद से बदतर होते दिख रहा है। फिलिस्तीन के लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। फिलिस्तीन का कोई भी समर्थन करने वाला नहीं है। अगर भारत के अंदर भी कोई फिलिस्तीन का समर्थन करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है, उसके ऊपर भी एफआईआर हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो ये तो भारत है, यहाँ पर तो मुसलमानों की कुछ चलती नहीं है। लेकिन जो अन्य देश है, जो 57 मुस्लिम देश हैं, न जाने ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ नाम के हैं कि हम लोग बस 57 देश हैं। अभी इस वक्त गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, न जाने और कितने मुसलमान मारे जाएंगे। और दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देश कायरों की तरफ बैठ करके देख रहे हैं फिलिस्तीन का तमाशा। और ये पूरी दुनिया भर के 57 मुस्लिम देश कुर्सी पर बैठ करके, टीवी के सामने बैठ करके, बड़े बड़े चैनलों के सामने बैठ करके फिलिस्तीन की तबाही का तमाशा देख रहे हैं और कोई भी फैसला नहीं ले रहा है, कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं है।